नमस्कार। मैं आचार्य अजित, आपका ज्योतिष मित्र, अपने यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। आजकल एक प्रश्न बहुत आता है कि मैं विदेश जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, और विदेश में जाके पीआर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये प्रश्न मुझसे स्टोरेज पे भी बहुत मैसेज में पूछा जाता, लाइव पे। जब मैं स्टोरेज पे लाइव पे रहता हूँ और कुंडलियाँ देखता हूँ, और लगभग 100 में से 50% कुंडली ऐसी होती है जिसमें ये पूछा जाता है कि मैं विदेश जाऊंगा कि नहीं, विदेश में मुझको पीआर मिलेगा कि नहीं। अच्छा, पीआर का मतलब होता है परमानेंट रेजिडेंसी, वहाँ जाके सेटल होना। ठीक है, तो ये प्रश्न इतना आता है कि मैं सोचा अब इसके बारे में आप लोगों को एक वीडियो डाल दें। आप अगर जानकार हैं तो खुद देख सकें कि मुझे परमानेंट रेजिडेंसी वहाँ मिलेगा कि नहीं, मैं विदेश जा पाऊँगा कि नहीं, मैं घर से दूर रह के काम करूँगा अच्छा रहेगा कि घर से नज़दीक रह के काम करूँगा तो अच्छा रहेगा। तो आप अपनी कुंडली खोलिए और अपनी कुंडली में देखिए। वैसे राहु केतु 180 के एक्सिस में रहते हैं, ठीक है, 180 डिग्री के अंतराल पे रहते हैं वो। तो आप अपनी कुंडली खोल के देखिए कि राहु की तरफ आप जाएं, राहु से केतु की तरफ आप कुंडली में जाएं और देखें शनि और गुरु में से कोई एक ग्रह आता है। ठीक है, कोई एक ग्रह आएगा, दूसरा नहीं आएगा। आप राहु से केतु की तरफ जाएं और देखें शनि गुरु में से कोई एक ग्रह आता है तो दूसरा नहीं आता है। ठीक है, दूसरी पोजीशन, केतु से राहु की तरफ आप आए, उसमें दूसरा ग्रह मिलना चाहिए। ठीक है, जैसे राहु से केतु की तरफ आने में आपको गुरु मिल गया, शनि नहीं मिला, नहीं आया, चलिए ठीक है। फिर केतु से राहु की तरफ आने में शनि आ गया, गुरु नहीं आया। ठीक है, मतलब दोनों एक साथ नहीं आने चाहिए। राहु से केतु की तरफ आने में एक ग्रह आए, दूसरा नहीं आए, केतु से राहु की तरफ आने में एक ग्रह आए, दूसरा नहीं आए। ठीक है, तो ये होता है विदेश जाने का। ठीक है, और अब इसके साथ ही अगर ये योग मिल रहा आपको तो और इसके साथ अब देखिए कुंडली में शनि से चंद्रमा किस भाव में बैठे हैं। जैसे शनि से चंद्रमा तीसरे, पांचवें, सातवें, नौवें और 11वें भाव में अगर बैठा है, शनि से चंद्रमा तीसरे भाव में, पांचवें भाव में, सातवें भाव में, नवम भाव में और एकादश भाव में अगर बैठा है चंद्रमा शनि से, तो आप परमानेंट रेजिडेंसी होंगे, 100% आपको पीआर मिलेगा। ये गारंटी है। जो योग मैं बता रहा हूँ वो होना चाहिए राहु से केतु की तरफ, केतु से राहु की तरफ आने पे एक ग्रह मिलना चाहिए, शनि या गुरु में से, और उसके साथ ही दोनों एक साथ नहीं मिलना चाहिए। और उसके साथ ही शनि से चंद्रमा तीसरे भाव में, पांचवें भाव में, सातवें भाव में, नौवें भाव में और 11वें भाव में अगर होता है तो 100% आपको पीआर मिलेगा। विदेश में आप परमानेंट रेजिडेंस बना के रहेंगे। ठीक है, ये योग 100% भृगु नंदी नाड़ी के सूत्र हैं, ये कट नहीं सकते। भृगु नंदी नाड़ी में होगा ही होगा, ऐसा होता है। ठीक है, बीएनएन बहुत ऊंची क्लास की है। ठीक है, इसमें समय अगर आपका 2-1 घंटा भी ऊपर नीचे है, दिन पता है, तब भी आप एक्यूरेट बता सकते हैं। तो आप इसको देखिए, और ऐसा व्यक्ति जिसके कुंडली में ये योग बन रहा है वो अपने घर जन्म स्थान से दूर रहेगा, तभी ही वो स्वस्थ रहेगा, तभी कमा पाएगा, तभी उसके लिए ठीक रहेगा। नहीं तो परेशानी ही परेशानी उसको आएगी।
ओके। अगर ये योग बन रहा है तो घर से दूर रहें, घर से दूर ही उनकी उन्नति संभव है। अगर जन्म स्थान पे हैं तो उन्नति संभव नहीं है। तो आप इस योग को देखें और अपनी कुंडली में देखें, या किसी की कुंडली आपके पास आई है अगर ऐसा है तो उसको आप छाती ठोक के बता सकते हैं 101% कि आपका पीआर लगेगा, आप विदेश जाओगे, परमानेंट रेजिडेंस बना के वहाँ रहोगे। आप बताइए, दिल खोल के बताइए, एक गलत नहीं हो सकता। 100% ये सूत्र है, आजमाइए, प्रेडिक्शन करिए और अपने बच्चों के अपने कुंडली में देखिए, संतुष्ट रहिए, उसी हिसाब से अपना भविष्य का निर्माण करिए। मुझे विदेश जाना है, पीआर वहाँ लेना है, अब काम करिए, देखिए आगे क्या होता है। नमस्कार।